ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जब आप माँ कामाख्या मंदिर में जाते हैं या उस पूरे क्षेत्र में जाते हैं, क्या सिर्फ इंसान ही वहाँ पे आते हैं या आपको और भी दूसरे बीइंग्स भी वहाँ पे देखने मिलते हैं? Okay, so I'll share an incident with you. मैंने इसलिए टाइम लिया बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इफ आई शुड शेयर दिस और नॉट, बट आई थिंक दिस इज डिवाइन विल. So on the last day of my sadhana, I was doing it at night in the prangan only. माँ के गर्भगृह के एग्जैक्ट बाहर बैठकर मैं अपनी साधना कर रहा था. और जो लोग कामाख्या गए उनको पता है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास तो ये लोग गेट बंद कर देते हैं, द्वार, मुख्य द्वार बंद हो जाते हैं. अब जब मेन गेट्स बंद हो जाते हैं तब अंदर जितने लोग बैठे हुए होते हैं ना, उनको एक के बाद एक निकालना शुरू कर देते हैं कि आप अब प्लीज़ आप घर पे जाइए अभी. लेकिन मैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ था. तो रात के अराउंड 10, साढ़े 10, 11 का टाइम हो चुका था. बहुत ही 1-2 लोग, गिने चुने लोग थे, और मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो कुछ दूर दूर साफ़ सफाई कर रहे थे, धो रहे थे प्रांगण को. और जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे कबूतर भी वहाँ पे हैं. उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है. बहुत सारी आपको बकरियाँ वहाँ पे मिलेगी. कई सारे प्राणी, पशु जो है वो आपको मिलेंगे वहाँ पे. एक, कुछ लोगों को बलि के लिए रखा गया है. दूसरा, एक पद्धति ये है कि मान लीजिए आप किसी पशु का चुनाव कर रहे हैं बलि के लिए, लेकिन जो साधक हैं वो नहीं चाहते कि किसी निर्दोष पशु की बलि दी जाए, किंतु विधि विधान को अनुसरने के लिए वो बलि की ओर जा रहे हैं. तो क्या करते हैं लोग, एक बकरी का चुनाव करते हैं बलि के लिए. अब उस बकरी को पूरा कुमकुम के साथ उसका तिलक किया जाता है, विधि विधान मंत्रोच्चारण किया जाता है, और बलि की विधि को सिंबॉलिकली किया जाता है. यानी कि उस बकरे को रियली काटा नहीं जाता. माँ के समक्ष इस भाव के साथ उस बकरे को धराया जाता है कि ये आपको अर्पण है, और फिर उस बकरी या बकरे को छोड़ दिया जाता है, उस प्राणी को या पंछी को छोड़ दिया जाता है. तो ऐसे भी बहुत सारे बकरियां जो है जिसके ऊपर आपको निशान मिलेंगे. अगर उनके गले में कुछ बांधा हुआ है ना, माँ की चुनरी बांधी हुई है, या फिर अगर उनके पूरे शरीर पर एक आपको कुमकुम के अलग अलग धब्बे दिख रहे हैं, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, तो ये भी सारे अलग अलग बकरे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. तो वो वहाँ पे सारे घूम रहे थे उस टाइम पे. एंड रिमेंबर, दिस इज़ माई लास्ट डे ऑफ साधना बिफोर कमिंग हियर इन मुंबई. सो आई वॉज डूइंग इट ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पर था. मेरी जो साधना थी, मेरा अनुष्ठान था. मुझे कीड़ों से बहुत ही बड़ा फोबिया है. लाइक आई कैन नॉट टेल यू ये फोबिया कब से आया मुझे नहीं पता, ये कितने टाइम से जुड़ा हुआ है मुझे, मेरे साथ, वो भी मुझे नहीं पता. और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े होते हैं, क्योंकि जल स्रोत जहाँ पे होता है वहाँ पे कीड़े होते ही होते हैं. लेकिन एक चीज़ जयेश जी जो मैंने उस दिन देखी, ना तो किसी कीड़े ने काटा, ना तो किसी भी प्राणी ने आकर परेशान किया. जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, बहुत सारे उंदर, जो चूहे होते हैं ना बड़े बड़े, और इतने बड़े चूहे कि आपको उसके सामने बकरी छोटी लगे. अच्छा जी, इतने बड़े बड़े चूहे, मतलब जो बकरी के बच्चे होते हैं उसकी उससे भी बड़े, इतने बड़े और मोटे चूहे एकदम. तो इतने इतने बड़े चूहे वहाँ पे घूम रहे थे. जैसा कि मैंने कहा, आई हैव अ फोबिया. तो मैं बस, जब मैंने स्थान देवता को जागृत किया, जब मैंने ग्राम देवता को जागृत किया, ये देवताओं को जागृत तब किया जाता है जब यू वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल डेटीज़. तो मैंने उनको जागृत करने के बाद बस एक ही प्रार्थना की थी कि देखिए, मुझे अपनी साधना अच्छी तरीके से संपन्न करनी है. बहुत लेट हो चुका है इस टाइम पे, 10, साढ़े 10 बज चुके थे. अब मुझे डिले नहीं करना. अगर इन सारी चीज़ों, जो चूहे की वजह से अगर मेरी साधना खंडित हुई, मुझे फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा. मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सहायता करिएगा कि मेरी साधना खंडित ना हो. यू विल नॉट बिलीव,
साधना मेरी उस दिन की संपन्न हुई रात को लेट नाइट, तब तक ना तो किसी चूहे ने मेरे नज़दीक आने की वो कोशिश की, ना तो कोई कीड़ा मेरे आसपास भटका, एक मच्छर तक नहीं आया। बाकी वहाँ पे जो लोग गए हैं, मच्छर का मान लीजिए साम्राज्य है वहाँ पे, सभी प्रकार के मच्छर, अलग अलग कलर के मच्छर हैं वहाँ पे, लिटरली साम्राज्य है उनका। देयर वॉज नो मॉस्किटो। और फिर बहुत सुंदर घटना हुई जो मैं आपको कह रहा था कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। साधना पूर्ण होने को आई एंड देन देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गोट। इतनी सुंदर एक छोटी सी बकरी जो है वो दिखने में थी। वो सडनली मेरी साधना की पूर्ण होती पर बस सिर्फ ये एक ही जीव जो था वो नज़दीक आया। ही इट कॉन्स्टेंटली स्टेयर्ड एट मी। उसकी नज़र मेरी आँखों में, उसने ध्यान से देखा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो कि आई नो यू हैव फिनिश्ड योर साधना, नाउ यू कैन गो होम। तो ये चीज़ हुई और थोड़ी देर उसने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा और माँ को नमन किया कि ये जो भी आप संकेत दे रही हैं, मेरा एक लिमिटेड ह्यूमन माइंड इसे जो डिकोड कर पा रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में मुझे साधना करने के लिए अनुमति दी। बस आपसे विनती है कि आपकी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। और उसके बाद जब मैंने ये बोलना समाप्त किया ना, इट जस्ट वेंट अवे। इतना जिस तरीके से आई थी वो बकरी, वैसे ही वो गायब भी हो गई। देन आई डिड अ प्रदक्षिणा बट आई कुडंट सी इट एनीवेयर इन द परिसर। तो वहाँ पे देखिए अनगिनत सालों से अनगिनत सिद्धों ने साधनाएं की हैं, अपने तपोबल के माध्यम से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं। कोई संशय नहीं है, कोई दो राहे उसमें नहीं है कि उस क्षेत्र में डेफिनेटली डिविनिटी और अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो आज भी हैं। व्हेन आई वाज डूइंग अनुष्ठान ओवर देयर इज़ एन अघोरी गुरु मणिकंदन जी। उनका भी अनुष्ठान वहाँ पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो 48 दिन का अनुष्ठान है। सो ही इज़ कॉन्सिक्रेटिंग अघोरा काली वहाँ पे। तो ये जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस जो चल रही है उसके लिए डेली रात को यज्ञ होता है 12 से 3 बजे तक का। तो 12 से 1:30 बजे तक यज्ञ चलता है, उसके बाद उनकी साधना वहाँ पे चलती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। और कितने सारे लोग, पूरा वहाँ पे एक जंगल का एरिया है जयेश जी, हमें पता तक नहीं है, हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि उस जंगल में आज भी कितने लोग बैठकर साधना कर रहे होंगे। कितने लोग कर चुके हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग करेंगे आगे जाकर, ये नहीं पता। तो रही बात बीइंग्स की, तो मैं कभी भी झूठ नहीं फैलाना चाहता, इसलिए आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप मात्र अपना ध्येय जो है वो साधना का रखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस इच्छा के साथ जाएंगे कि मुझे कामाख्या में जाकर कोई मिरेकल मेरे साथ होगा या फिर कोई जादू देखने को मिलेगा, सो दैट शुड नॉट बी डन। तो इसी कारण से आई फर्मली बिलीव कि जो भी सारे जीव वहाँ पे हैं, अगर आप उनकी सहायता मांगेंगे ना कि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी साधना को संपन्न करने के लिए, आपने इस क्षेत्र में रहकर अपनी साधनाएं की हैं, अब आप सूक्ष्म शरीर में यानी कि सटल बॉडी में रहकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने तपोबल के माध्यम से आप मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद करिए। हमारे शास्त्रों में जय जी 3 प्रकार के गुरु का वर्णन है, दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु, मानव गुरु। 3 मंत्र दिए गए हैं, ओम दिव्यौघ नमः, ओम सिद्धौघ नमः, ओम मानवौघ नमः। दिव्य गुरु कौन है? एक ऐसे गुरु जो कभी इस भूलोक पर नहीं आए लेकिन अपने दिव्य शरीर में विद्यमान थे, जैसे कि सप्तऋषि। सिद्ध गुरु कौन है? ऐसे गुरु जो कभी ना कभी इस भूलोक पर अपने शरीर में थे, अपने देह में विद्यमान थे, लेकिन आज अपने देह में विद्यमान नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर आज इस भूलोक पर विद्यमान है, वो है सिद्ध गुरु। तीसरे हैं मानव गुरु, जो आज भी अपने फिजिकल बॉडी में हमारे आसपास विद्यमान है। उन तीनों को नमन करने के पश्चात जब आप यहाँ पे साधना करना शुरू करेंगे, आई गारंटी यू
ये साधना अवश्य फलीभूत होगी। ये हो सकता है कि हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे इग्नोरेंस के कारण कभी कभार हमें इसका फल समझ में ना आए, या फिर जब योग्य समय आए उस समय पर हमें कुछ प्राप्त हो। मैं एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। साधना के विषय में भी अगर साधना करनी है तो करिए, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मुझे कल का कल ही फल मिल जाए सब कुछ। लेकिन इतना गारंटी तो है कि कामाख्या जैसे क्षेत्रों में साधना करने से वो साधना आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है।